नमस्ते, क्या चल रहा है? मेरा नाम अनंत है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपना अमेज़न एसईएस खाता कैसे बनाएं और आप अमेज़न एसईएस का उपयोग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वोत्तम वितरण क्षमता है और न केवल तुलना करने पर कीमत किसी भी अन्य ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ ये बेहद किफायती होने वाला है। और जब आप अमेज़न एसईएस को सेंडमेल्स आईओएस जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं तो आप बेहद सस्ते मूल्य पर ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन बाजार में सबसे अच्छी डिलीवरी के साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपका अमेज़न एसईएस अकाउंट सेट करें, मैं आपको तुरंत अमेज़न एसईएस मूल्य निर्धारण दिखाना चाहता हूं। तो आप यहां कीमत देख सकते हैं। यदि आप एक आउटबाउंड EC2 सर्वर से आउटबाउंड ईमेल भेज रहे हैं तो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक 1000 ईमेल के लिए आपको केवल 0.1 का खर्च आएगा, जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक 10,000 ईमेल के लिए 1 होगा। और जब आप इसकी तुलना किसी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे मेलचिम्प या एक्टिव कैंपेन, ये आपके लिए बेहद किफायती होगा। तो आइए अपना अमेज़न एसईएस अकाउंट बनाना शुरू करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको अपना एसईएस खाता बनाने से लेकर सैंडबॉक्स से बाहर निकलने तक चरण दर चरण सब कुछ सिखाऊंगा। तो बस अपने AWS अकाउंट पर जाएं। चूंकि मैंने अपना AWS अकाउंट पहले ही बना लिया है, इसलिए मैं इसे शुरू से नहीं बनाने जा रहा हूं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां आप अपना नया AWS अकाउंट बना सकते हैं, जहां आपको बस अपनी बुनियादी जानकारी जैसे कि अपना ईमेल, अपने खाते का नाम और भरना होगा, ऐसी ही कुछ अन्य चीजें। लेकिन चूंकि मैंने अपना AWS अकाउंट पहले ही बना लिया है, इसलिए मैं AWS क्रेडेंशियल चुनूंगा और एक बार जब आप AWS में साइन इन करेंगे तो ये वह इंटरफेस होगा जो आपको मिलेगा। तो दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि कई क्षेत्र हैं। अभी मैं ओहियो से लॉग इन हूं, जहां मेरा एसईएस खाता पहले से ही स्वीकृत है, लेकिन मैं एक ऐसे क्षेत्र का उदाहरण लेने जा रहा हूं जहां मेरा एसईएस खाता स्वीकृत नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि शुरुआत से अपना एसईएस खाता कैसे बनाएं। तो आइए मैं आपको तुरंत दिखाता हूं कि मेरा एसईएस खाता कहां स्वीकृत है और ये कैसा दिखता है। इसलिए यदि मैं एसईएस खोजता हूं तो इसे देखें, यहां पर मेरी कई सत्यापित पहचान है, जिसका अर्थ है कि मेरा एसईएस खाता पहले से ही स्वीकृत है। और यदि मैं अपने खाते के डैशबोर्ड पर जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं प्रतिदिन 50,000 ईमेल भेज सकता हूं और अब तक मैंने 580 ईमेल भेजे हैं आखिरी दिन। इसलिए और अब मैं अपना क्षेत्र बदलकर कहीं और रखूंगा जहां मेरा खाता पहले से स्वीकृत नहीं है। तो मान लीजिए कि मैं कैलिफोर्निया चुनूंगा और यहीं आप देखेंगे कि मेरा एसईएस खाता स्वीकृत नहीं है। आपका एसईएस खाता सैंडबॉक्स क्षेत्र में है। तो मैं आपको सैंडबॉक्स से बाहर निकलना भी सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि आप अपने डोमेन को अमेज़न एसईएस खाते से कैसे जोड़ते हैं। आइए मैं वापस जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि आप एसईएस भाग की खोज कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने इसे अपने पिछले क्षेत्र के लिए पहले ही कर लिया है। तो यह वह इंटरफेस है जो आपको अमेज़न खाते AWS खाते में साइन इन करने पर मिलेगा, लेकिन यहां आप एसईएस खोज रहे होंगे और यही आपको मिलेगा। यह वह इंटरफेस है जो आपको मिलेगा। अब बाईं ओर यहां क्लिक करें और फिर सत्यापित पहचान पर क्लिक करें। तो ये वो जगह है जहां आपको अपना डोमेन या अपना ईमेल खाता कनेक्ट करना है, जिसके माध्यम से आप अपने ईमेल भेजेंगे। इसलिए यदि मैं पहचान बनाए पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास दो विकल्प हैं कि क्या मैं एक डोमेन चुन सकता हूं। इसलिए यदि आपके पास पहले से ही एक डोमेन है और आप उस डोमेन के माध्यम से ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप इसे चुन सकते हैं, या यदि आप सिर्फ अपने जीमेल खाते या आपके पास मौजूद किसी भी मुफ्त ईमेल खाते का उपयोग करना चाहते हैं तो आप अपने ईमेल पते का उपयोग करके भी सत्यापित कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प अपना डोमेन चुनना होगा, क्योंकि ये आपको सर्वोत्तम डिलीवरेबिलिटी प्रदान करेगा। इसलिए मैं यहाँ एक डोमेन चुनूंगा। तो यहाँ मैं अपना डोमेन डालूंगा जो कि किकपिस कम है, और फिर आपको डोमेन से एक कस्टम मेल का उपयोग करना चुनना होगा और ये वो जगह है जहां मैं एसईएस जैसा कुछ डाल सकता हूं। तो ये डोमेन से मेरा मेल होगा। फिर अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मैं EZDKIM चुनूंगा और फिर मैं ISA 1024 चुनूंगा और बस इतना ही। मैं क्रिएट आइडेंटिटी पर क्लिक करूंगा। मैं जो कर रहा हूं उसकी जटिलता में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस जो मैं अभी कर रहा हूं उसे कॉपी और पेस्ट करना है। आपको बस मेरे डोमेन के बजाय अपना डोमेन यहां रखना होगा और इस तरह आप यहां रिकॉर्ड बनाएंगे जिन्हें आपको अपने DNS जोन के अंदर पेस्ट करना होगा।
तो अभी आप देख सकते हैं कि आपकी पहचान बन गई है। अब आपको बस यहाँ से कुछ मानों को कॉपी करना होगा और इसे अपने डोमेन संपादक के अंदर पेस्ट करना होगा। तो ये वे मूल्य हैं जिन्हें मैं अपने DNS ज़ोन संपादक के अंदर कॉपी और पेस्ट करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपना डोमेन कहां से खरीदा है, आपको एक DNS ज़ोन संपादक मिलेगा। इसलिए चूंकि मैंने अपना डोमेन होस्टिंगर से खरीदा है, इसलिए मैं अपने डोमेन पर जाऊंगा और फिर DNS ज़ोन एडिटर पर जाऊंगा। यह मेरा DNS ज़ोन संपादक है और यदि आपने गोदड्डी से अपना डोमेन खरीदा है तो ये बिल्कुल वही इंटरफेस है जो आपको अपने DNS ज़ोन संपादक पर जाने पर मिलेगा। भले ही आप गैर तकनीकी व्यक्ति हों, बस अपने DNS ज़ोन संपादक को खोजें। तो जैसे यदि आप गोदड्डी के लिए DNS ज़ोन संपादक प्राप्त करना चाहते हैं तो बस DNS ज़ोन संपादक की खोज करें और बस उसे खोजें और गोदड्डी के पास आपको ढूंढने के तरीके के बारे में एक मार्गदर्शिका होगी। DNS ज़ोन संपादक। मुझे होस्टिंगर पर वापस जाने दो और यहीं पर मुझे अपने रिकॉर्ड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने होंगे। इसलिए मैंने अभी अभी अपने रिकॉर्ड कॉपी किए हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप पूरी चीज कॉपी नहीं कर रहे हैं। आपको बस डोमेन कुंजी तक कॉपी करना होगा। आपको बस इसे कॉपी करना होगा और अपने DNS संपादक पर जाना होगा और यहीं पर मुझे CNAME चुनना होगा और इसे पेस्ट करना होगा। अभी इसे चिपकाया है। अब मैं अपना मूल्य कॉपी करूंगा। वापस जाए और यहाँ चिपकाए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से सभी CNAME की प्रतिलिपि बना ली है। अब मुझे MX रिकॉर्ड और TXT रिकॉर्ड की प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल वही चीज है जो मुझे यहाँ पर करनी होगी। वापस जाएं और MX चुनें और फिर यहाँ पेस्ट करें। अब मुझे इसे capsdist.com से निकालना होगा। मुझे बस ACS डालने की जरूरत है जो MX का केवल यही हिस्सा है। ACS और फिर मैं मान चिपकाऊंगा। इसलिए मुझे इस 10 से बचना होगा। मैं बस्तिल कम की प्रतिलिपि बना सकता हूं। प्राथमिकता 10 होगी जिसे आप यहां पहले ही देख चुके हैं और बस इतना ही। आप एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं और फिर एक बार और TXT। मैं यहां से ACS की प्रतिलिपि बनाऊंगा। वापस जाओ TXT और मैं इसे यहां पेस्ट करूंगा। फिर मुझे यह मान पेस्ट करना होगा जो SPF रिकॉर्ड है। वापस आकर यहां चिपकाओ। इतना ही। मैं जो कर रहा हूं उसकी जटिलता में मत पड़ो। मैं यहां जो कर रहा हूं उसे कॉपी और पेस्ट करें। यह बिल्कुल वही इंटरफेस है जो आपको मिलेगा। बस वापस आओ। इतना ही। अब अपने पेज को रिफ्रेश करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक यह आपके रिकॉर्ड को सत्यापित न कर दे। इन डोमेन को कॉपी और पेस्ट करने के बाद सत्यापित करने में आमतौर पर 24 घंटे लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे DKIM रिकॉर्ड पहले ही सत्यापित हैं। यहाँ यह कहा गया है कि यह सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है, लेकिन मेरे MX रिकॉर्ड अभी भी सत्यापित नहीं है। इसलिए मैं बस एक बार और ताज़ा करने जा रहा हूं, लेकिन आमतौर पर इसमें 24 घंटे लगते हैं। इसलिए यदि आपके डोमेन रिकॉर्ड सत्यापित नहीं हो रहे हैं तो बस 24 घंटे तक प्रतीक्षा करें और आपके द्वारा देखे जाने वाले सभी रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सत्यापित हो जाएंगे। तो अब अगर मैं अपनी सत्यापित पहचान पर जाऊं, मैं यहां अपना डोमेन ढूंढ सकूंगा। अब मुझे अपने डोमेन के लिए SMTP क्रेडेंशियल बनाने की आवश्यकता है। SMTP सेटिंग्स पर क्लिक करें और SMTP क्रेडेंशियल बनाएं पर क्लिक करें। मैं इसे sendmails.io नाम देने जा रहा हूं क्योंकि मैं सेंडमेल के लिए अपना क्रेडेंशियल बना रहा हूं और फिर मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा और फिर मैं डाउनलोड क्रेडेंशियल पर क्लिक करूंगा और बस इतना ही। ये मेरी साख है। अब यदि मैं यहाँ क्रेडेंशियल खोलता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा उपयोगकर्ता नाम है और ये मेरा पासवर्ड है जिसका उपयोग मैं इसे sendmails.io से कनेक्ट करने के लिए करूंगा। तो इससे पहले कि मैं इसे कनेक्ट करने के लिए sendmails.io पर जाऊं, मैं आपको SMTP एंडपॉइंट भी दिखा दूं। तो ये समापन बिंदु है, ये पोर्ट मान और क्रेडेंशियल्स हैं जिन्हें आप पहले ही देख चुके हैं। तो फिर मैं sendmails.io पर जाता हूं, मैं सेंडिंग सर्वर पर जाऊंगा और Amazon SES को sendmails.io से जोड़ने का सबसे आसान तरीका SMTP पर जाना है और इसे चुनना है और अब हमें आपके Amazon SES खाते को कनेक्ट करना होगा। तो चलिए यहां वापस जाएं और SMTP एंडपॉइंट को कॉपी करें। इस SMTP एंडपॉइंट को कॉपी करें
और मैं यहाँ पेस्ट करूंगा और फिर मुझे पोर्ट को कॉपी करना होगा जो 25 है, इसलिए मैं यहाँ 25 डालूंगा और SMTP एन्क्रिप्शन विधि के लिए मैं TLS चुनूंगा। ये TLS है और अब मुझे इसकी आवश्यकता है। मेरा उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड पेस्ट करें जो पहले ही डाउनलोड हो चुका है। ये मेरा उपयोगकर्ता नाम है। मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा। अब मैं अपना पासवर्ड कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा। और यही वो तरीका है जिससे आप अपने Amazon SES को सफलतापूर्वक कनेक्ट कर सकते हैं सनबेस IO के साथ SMTP सर्वर। लेकिन यदि आप ईमेल भेजने का प्रयास करते हैं तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि आपका Amazon SES खाता अभी भी सैंडबॉक्स जोन में है। इसलिए हमें आपके खाते को सैंडबॉक्स जोन से बाहर निकालने के लिए Amazon SES से अनुरोध करना होगा। AWS और खाता डैशबोर्ड पर वापस जाएं और यहां आप उत्पादन पहुंच के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसलिए ये वो जगह है जहां आप मार्केटिंग या लेनदेन में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसलिए यहां मैं लेनदेन चुन सकता हूं अगर मैं रसीदें भेज रहा हूं, अगर मैं सिर्फ ईमेल भेज रहा हूं। तो फिर मैं मार्केटिंग चुनूंगा। अब यह वह जगह है जहां आपको अपनी वेबसाइट डालनी होगी, चाहे आप किसी भी डोमेन को सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हों। यहां अपनी सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट डालने का प्रयास करें क्योंकि Amazon SES टीम आपकी वेबसाइट के प्राधिकरण को मैन्युअल रूप से जांचने जा रही है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट है और यदि आपकी वेबसाइट स्पैमिक दिखती है तो आपके पास कुछ अधिकार हैं। Amazon SES शायद आपके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा, इसलिए एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बनाने का प्रयास करें और एक बार जब आप उस एक वेबसाइट से सत्यापित हो जाएं तो आप उसके बाद जितने चाहें उतने डोमेन सत्यापित कर सकते हैं। इसलिए आपको ACS से सत्यापित होने के लिए बस एक अच्छी वेबसाइट की आवश्यकता है और फिर आप उत्पादन पहुंच का अनुरोध किए बिना जितने चाहें उतने डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए चूंकि मेरे पास पहले से ही एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट का URL यहाँ डालूंगा और अब यहाँ आपको अपना उपयोग केस विवरण डालना होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना डेवलपर ईमेल डालूंगा ताकि मैं आनंद को @sendmails.io पर रख सकूं जहां आपको सूचना मिलेगी कि आपका खाता स्वीकृत हो गया है या नहीं और फिर आपको मैं AWS सेवा शर्तों से सहमत हूं पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपको बहुत लंबा या बहुत पेशेवर होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना सटीक उपयोग मामला रखना होगा, जैसे कि आपने ये सभी ईमेल कैसे एकत्र किए हैं और आप इन ग्राहकों को ईमेल कैसे भेजेंगे। उदाहरण के लिए मैं जा रहा हूँ, सीधे शब्दों में कहें तो मैंने अपनी वेबसाइट और कुछ लीड मैग्नेट के माध्यम से ईमेल एकत्र किए हैं और मैं अपने ईमेल न्यूज़लेटर भेजने के लिए ACS अनुमोदन चाहता हूँ। ग्राहक में लेनदेन संबंधी रसीदें भेजने और अन्य व्यावसायिक संचार के लिए भी ACS का उपयोग करना चाहता हूं और बस इतना ही। एक बार जब आपका काम पूरा हो जाए तो सबमिट रिक्वेस्ट दबाएं और एक बार जब आप अपने लिए रिक्वेस्ट भेज दें। Amazon SES अनुमोदन इसे शायद पहली बार में अस्वीकार कर दिया जा सकता है, लेकिन यह एक रोबोट है जो आपके अनुरोध को अस्वीकार कर रहा है। इसलिए आपको बस उसी सटीक संदेश को कॉपी करना होगा और इसे एक बार फिर से डालना होगा और Amazon टीम आपके अनुरोध पर गौर करेगी और संभवतः केवल एक दिन के भीतर अपना खाता स्वीकृत करे। कुछ मामलों में ये आपसे आपकी वेबसाइट के बारे में अधिक प्रश्न भी पूछ सकता है, लेकिन मेरे मामले में इसने मुझसे कभी कोई और प्रश्न नहीं पूछा। इसलिए स्पष्ट रहें कि आप AWS के साथ क्या करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रारूप और स्पष्टीकरण जो मैंने अभी आपको दिया है लगता है कि ACS को समझाने के लिए यह काफी है।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आप Amazon SES को अधिक जानकारी देना चाहते हैं तो बेझिझक और अधिक जानकारी जोड़ें। आप जितनी अधिक जानकारी जोड़ेंगे, आपके लिए पहले अनुरोध पर स्वीकृत होने का मौका उतना ही अधिक होगा। और बस इतना ही कि कैसे Amazon SES से अनुमोदित हो जाएं, और एक बार जब आप स्वीकृत हो जाएंगे तो आपको 50,000 की खाता सीमा मिल जाएगी। तो आए मैं आपको अपने पहले से स्वीकृत Amazon SES खाते पर ले चलता हूं, जो यही है। मैं पहले से ही Amazon SES द्वारा अनुमोदित हूं, इसलिए मैं यहां जाता हूं और मैं अपने डैशबोर्ड पर जाता हूं। आपको प्रतिदिन 50,000 ईमेल की तरह कुछ मिलेगा, जिसे आप पिछले दिनों भेज सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 500 ईमेल भेजे हैं, और अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा मैट्रिक्स पर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्थिति स्वस्थ है। मेरी बाउंस दर बहुत कम है और अनुपालन दर बहुत कम है। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी बाउंस दर कम है, आपको अपनी ईमेल सूची को हमेशा साफ रखना होगा। और इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, मेल भेजने के लिए हमेशा वापस जाएं और आपकी सूची। आप ये कैसे करते हैं कि सूची पर जाएं, जिस भी सूची को आप ईमेल भेज रहे हैं उसे चुनें। इसलिए चूंकि मैंने पहले ही सामान्य दर्शकों की सूची बना ली है, मैं इसे तुरंत एक उदाहरण के रूप में लेने जा रहा हूं और ईमेल सत्यापन पर जाऊंगा और देखूंगा ये वह जगह है जहां आप अपना ईमेल सत्यापन टूल चुन सकते हैं और सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने पर क्लिक कर सकते हैं, जो आपको दिखाएगा कि इनमें से कौन सा ईमेल डिलीवर करने योग्य नहीं है, इनमें से कौन सा डिलीवर करने योग्य है, और आप केवल डिलीवर करने योग्य ईमेल भेजना चाहते हैं। इसलिए सुंदरता, ये प्लेटफॉर्म स्वचालित रूप से सभी अविभाज्य ईमेल को हटा देगा ताकि आप अमान्य ईमेल पर ईमेल न भेजें, और जब आपको अधिक बाउंस मिलना शुरू हो जाए तो आपको बाउंस न मिले। Amazon SES खाता आपके खाते को लॉक कर सकता है, आपके खाते को निलंबित कर सकता है। इसलिए बस सुनिश्चित करें कि आप अपनी ईमेल सूची को हमेशा साफ रखें ताकि आप जान सकें कि आपको अपने ईमेल खाते के लिए एक स्वस्थ प्रतिष्ठा मिलती है और आप पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगता है और आप हमेशा प्राथमिक इनबॉक्स में रहते हैं। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आपके पास Amazon SES या सनमेल्स आईओ के बारे में और भी प्रश्न हैं तो बेझिझक उन्हें नीचे टिप्पणी में लिखें। मुझे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी और मैं आपसे अगले प्रश्न में मिलूंगा। अलविदा।